गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं इसके अंदर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर हम कौन सी क्लास के लिए, क्लास 9th और क्लास 10th का दोनों क्लासेस का मैं पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये जो बोर्ड है आपके पास, ये जो अभी मेरे पास बोर्ड है और आपके पास जिस तरह से पेन होता है, ये कॉपी होती है क्या, कि कॉपी पर जो पेज, कॉपी का पेज जो होता है वो आपके पास क्या होता है, प्लेन। मेरे लिए बोर्ड जो है ये क्या है, प्लेन है। अब हम इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जाने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है लाइन का। ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है, ये हमारे पास वन डायमेंशनल होती है। वन डायमेंशन मीन्स इसकी सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये एक लाइन, हमने स्ट्रेट लाइन ली, एक और लाइन लेंगे हम, ये एक दूसरी लाइन ली। अब ये दो किस्म की लाइनें मैंने ली, एक ये वाली लाइन, ये सोई हुई लाइन। जब हम सोते हैं तो ऐसे, ठीक है, सोई हुई लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोला जाता है इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो खड़ी लाइन है, ठीक है, सीधी लाइन खड़ी है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर इसको क्या नाम दिया हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन बोला इसका। इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने क्या, वर्टिकल लाइन। क्लियर। ये दो लाइन है, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन। ये आपस में काट रही हैं, यहां पर इस पॉइंट पर काट रही हैं और इस पॉइंट को बोला जाता है, इस पॉइंट का नाम रखता हूं मैं O। क्लियर। और O जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ओरिजिन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ओरिजिन भी कहा जाता है। यानी यहां पर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को काटेंगी, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। क्लियर। एक ये पॉइंट आ गया। और इस लाइन को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्लियर। और जो वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन, इसका नाम वाई एक्सिस भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक दूसरे को काटा। इस पॉइंट को क्या बोला गया, हमने क्या बताया, ओरिजिन नाम दिया। ठीक है। और अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 4 हिस्सों में। जिस तरह से हमारे पास एक हिस्सा ये आ गया, ये एक हिस्सा आ गया, ठीक है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये है, ठीक है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो कितने हमारे पास आ गए, 4 हिस्से। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 4 हिस्सों में। ठीक है। और हर एक हिस्से को क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 4 हिस्सों में। और पहले हिस्से को, इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि इसने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 4 में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको आगे स्टडी करेंगे हम कि क्या क्या हमारे पास आता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिए, जो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
ओरिजिन से जब भी हम डिस्टेंस लेंगे, ध्यान दीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं, तो यहां पर मैं जब खड़ा हूंगा तो मेरा राइट हैंड ये है, तो राइट हैंड की तरफ जाऊंगा तो ये आ जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है इसको? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मैं जिस तरह से 1 रखूंगा नाम, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और जब मैं लेफ्ट साइड में जाऊं तो अपने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव एक्सिस। तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब हम यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वाली साइड में जाएंगे, ठीक है, तो वाई एक्सिस पर जब चलेंगे तो इसमें क्या आता है? ये ऊपर वाली साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहां पर भी -1 ये नेगेटिव एक्सिस होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब यहां पर हम कुछ चीजें आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम यहां पर क्या कर सकते हैं? प्लान पर कोई भी पॉइंट को हम कैसे हम लोकेट कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, मैं यहां पर कोई एक पॉइंट लेता हूं। अब इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, इसकी पोजीशन को लोकेट करना है। तो सबसे पहले हमें 2 रेफरेंसेस लेने होंगे। 2 रेफरेंसेस क्या लेने होंगे? रेफरेंसेस। रेफरेंसेस हमारे पास क्या आता है? हमें किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है? जिस तरह से हम कोई एड्रेस बोलते हैं, जिस एड्रेस अगर हमारे पास होगा तो हम एग्जैक्टली वहां पर पहुंच जाते हैं। और यहां पर रेफरेंसेस क्या लेंगे हम? रेफरेंसेस लेंगे हम क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर हमारे पास किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 रेफरेंसेस चाहिए, और वो 2 रेफरेंसेस कौन से? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये है, ये पॉइंट है। अब यहां से हम वाई एक्सिस से कितना चले? हम यहां से यहां पर पहुंचे, और यहां से देख लीजिए ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है। यहां से ये वाई एक्सिस कितना दूर है? ये यहां पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या? ये हमारे पास आ गया क्या? यहां से यहां तक देख लीजिए, दिस इज 1 2 3। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 3 यूनिट है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? 2 यूनिट्स है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2, क्या हमारे पास 3, ठीक है। 2 किसको स्टैंड कर रहा है? यहां पर 2 का मतलब है एक्स, यानी वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस, ये आ गया, देख लीजिए ये हमारे पास। अब 3 का मतलब है कि एक्स एक्सिस से यहां तक कितना डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हमेशा इसको पहले x लिखा जाता है और फिर ये आ गया y। और यहां पर हमारे पास ध्यान दीजिए कि जो भी वैल्यू x की होगी, जो भी वैल्यू x की होगी, तो उसको बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। एब्सिसा क्या बोला जाता है? और y की वैल्यू को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। यानी वैल्यू यहां पर एब्सिसा क्या है? 2, और ऑर्डिनेट क्या है? 3 है। क्लियर? क्या हमारे पास एब्सिसा कितना है? अभी हमारे पास 2, और ऑर्डिनेट कितना है? 3 है। तभी हमारे पास, और इनको क्या बोला जाता है? इन दोनों को एक्स, एब्सिसा और क्या ऑर्डिनेट, दोनों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ये कोऑर्डिनेट्स। इनको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? अब ध्यान देना, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इस पॉइंट के भी रेफरेंसेस है। क्या है? किसी भी पॉइंट के रेफरेंसेस क्या आ रहे हैं? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स।
क्या रहे हैं, यानी एक्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के रेफरेंसेस है। हमने ये जो पॉइंट्स निकाले ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेफरेंसेस मान के लिया, और यहां पर ध्यान दीजिए ये भी रेफरेंसेस हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, रेफरेंसेस हमारे पास आ गए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स और एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इस पूरे इन दोनों को सिस्टम को, इस पूरे को बोला जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पूरे को क्या बोला जाता है, यानी जिससे हमें क्या मिला, पॉइंट की पोजीशन मिली, एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन मिली, इन रेफरेंसेस को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला जाता है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। क्लियर, यानी ये सारी चीज इस चीज को हम पढ़ेंगे किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब यहां पर हमने क्या देखा कि एब्सिसा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, एंड ऑर्डिनेट क्या है, वैल्यू ऑफ वाई। हमने क्या देखा, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोला, एक्स एक्सिस बोला, इसको क्या बोला, इसको बोला हमने वाई एक्सिस, ठीक है। और यहां से ओरिजिन से जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास कोई भी इसी तरह से हम कोई भी पॉइंट हम यहां पर अगर हम लोकेट करना है हमने, तो हम इजीली इसको लोकेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होंगी, साइंस क्या होंगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइंस जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक्स की भी वैल्यू क्या होगी, एक्स का साइन भी पॉजिटिव होगा, प्लस कामा प्लस। यानी जब भी हम ऐसे कोऑर्डिनेट उसमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला साइन जो होगा वो किसका होगा, एक्स का होगा, और दूसरा साइन किसका होगा, वाई का होगा। और यहां पर हमारे पास क्या होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये वैल्यू हम इधर आ रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, तो इसमें आएंगे ना, तो इसमें आएगा यानी माइनस कामा प्लस, इस तरह से। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, देख लीजिए, ये आ गया और ये आ गया, तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, बोथ आर नेगेटिव। यहां पर आएगा माइनस कामा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू और ये आ गई नेगेटिव वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस कामा माइनस। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में हम इनके साइन हमें पता लग गई। अब हम यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर बोला जाएगा आपको कि जिस तरह से -2 और 3 किस क्वाड्रेंट में, ये कोऑर्डिनेट जो है, ये पॉइंट जो है कहां पर लाई करेगा, तो आप कैसे पता कर सकते हो भाई, देख लीजिए, माइनस और इसकी वैल्यू, इसका साइन क्या है, इसका माइनस है, इसका साइन क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। माइनस कामा प्लस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं लिखता हूं 4 कामा -3। अब ये जो पॉइंट है ये कहां पर होगा, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये कहां पर होंगे, ये हमारे पास देख लो प्लस और माइनस कहां पर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस तरीके से मैं लिखूंगा अगर -1 -2, तो इस वक्त क्या ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप कोई भी आप क्वेश्चंस इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब है हमारे पास, ध्यान दीजिए, यहां पर नेक्स्ट है ये तो आ गया हमारे पास साइन की बात। हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और उनके साइन। हम किसी भी पॉइंट को किस तरह से हम इसमें यानी ग्राफ पर हम किस तरह से इसको लोकेट करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हम कोई एक और वो लेते हैं, एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक प्लॉट करके रखा है ग्राफ, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये लोकेट करना है किस तरीके से, ये किस क्वाड्रेंट में होगा,
और किस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पर हमें प्लॉट कैसे करना होता है किसी भी पॉइंट को क्वाड्रेंट सिस्टम में, ठीक है। ये जो हमारे पास है इसको क्या बोला जाता है, कार्टेशियन ये कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ध्यान दीजिए सबसे पहले हमारे पास इनके साइन को देखेंगे हम, माइनस। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि पहली वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी, एक्स एक्सिस की यानी एक्स की होगी, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी, वाई की। फर्स्ट ये जो हमारे पास है इन कोऑर्डिनेट्स में, तो ये क्या है हमारे पास एब्सिसा, और सेकंड जो होगा वो ऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले हम कहां पर आएंगे कि -3, यहां पर देखेंगे -3। तो पहली वैल्यू x की है तो ये आ गया पॉजिटिव x एक्सिस, और माइनस में जब भी आएगा तो नेगेटिव x एक्सिस। अब यहां पर इसका मतलब नेगेटिव है, तो यहां पर यानी यहां से ओरिजिन से चलना है, हमने कहां पर जाना है 3 पर। अब ध्यान दीजिए 3 पर तो आगे, अब 4 वैल्यू किसकी, 4 की, किसकी 4 की, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे ही ये वैल्यू आ गई तो हमने क्या करना है, इस 3 से ऊपर चलना है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पर हमने जाना है ऊपर, और इस 4 से हमने आगे आना है ऐसे, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों लाइनें ये दोनों आपस में काटेंगी, इस पॉइंट यही वो पॉइंट होगा, ये नहीं क्या आएगा -3, 4। तो इस तरह से हम लोकेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास हमने कैसे किया, -3, ये नहीं -3 से हमने या तो ऊपर जाना है या तो नीचे आना है, और 4 का मतलब या तो इधर जाएंगे या तो इधर आएंगे, क्लियर। तो जिस डायरेक्शन में हमारा ये पॉइंट होगा, यहां से हम ऊपर गए और यहां से भी इधर आना, हम यहां से इधर अब नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में है तो यहां से हम इधर आएंगे, इस क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 3 और -4, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लिया, ये क्वाड्रेंट लिए हमने, कोऑर्डिनेट्स लिए। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो x की वैल्यू एब्सिसा क्या है 3, तो एब्सिसा देख लो 3 कहां पर, यहां पर। अब यहां से हम इस पॉइंट से या तो इधर जाएंगे या तो इधर आएंगे, क्लियर। या तो हम इस पॉइंट इस 3 से या तो इधर जाएंगे या तो इधर आएंगे, ठीक है। अब ये कहां से पता लगेगा, ये यहां से पता लगेगा, भाई -4 कहां पर है, -4 यहां पर है, तो -4 यहां पर 3 है, तो अभी यहां पर ये नीचे वाली साइड में है, तो हम भी यहां पर नीचे आएंगे ऐसे, और यहां से 4 से क्या इधर आएंगे या इधर, तो इधर जाएंगे हम। तो ये जहां पर दोनों आपस में काट रहे हैं इस पॉइंट, यही वो पॉइंट है, ये आ गया 3, 4। इस तरह से लिख लेंगे हम इसको। मैं एक और लेता हूं, एक और एग्जांपल है जिस तरह से मैंने लिखना है 4, 3, ये इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सिसा क्या है 4, तो एब्सिसा 4 ढूंढ लो, यहां पर एब्सिसा 4 है, क्लियर। एब्सिसा 4 यहां से या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। अब देखते हैं ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट इज 3 देख लो, ऑर्डिनेट यहां पर है, तो हम कहां जाएंगे, इधर, क्योंकि ये एब्सिसा यहां पर ऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो यहां से ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जहां पर ये दोनों आपस में काटेंगे, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यही हो गए इसके कोऑर्डिनेट 4, 3, क्लियर। तो इस तरीके से हम कोई भी कोऑर्डिनेट हम लोकेट कर सकते हैं, किस पर प्लॉट कर सकते हैं हम, किस पर, इस पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो हम किसी भी क्वाड्रेंट में हम इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एब्सिसा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A B C P Q R एंड T। तो हमने एब्सिसा निकालना है, ऑर्डिनेट निकालना है और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किन किन पॉइंट्स के, A B C P Q R एंड T पॉइंट्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पॉइंट्स में है हमारे पास क्या, तो एब्सिसा भी निकालेंगे
ऑर्डिनेट्स भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहली बात करूंगा मैं एब्सिसा। एब्सिसा ऑफ पहला पॉइंट है ए का एब्सिसा। एब्सिसा किसका? ए का। ए पॉइंट कहां है? ए पॉइंट यहां पर है। तो एब्सिसा किसको बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स। तो एब्सिसा में वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है देखते हैं जरा। यहां पर ए जो है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं यहां पर। तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर 0 है। ठीक है, देख लीजिए मैंने क्या बोला सबसे पहले, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहां पर आ गया 0 कामा क्या आएगा -4। ये तो वैल्यू किसकी है? वाई की है। ये इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो यहां पर एब्सिसा ए का क्या है? ए का एब्सिसा आ गया 0 और ऑर्डिनेट्स क्या आ गए? ऑर्डिनेट ऑफ ए, पॉइंट ए इक्वल टू कितना आ गया? -4। ध्यान दीजिए एक और चीज कि जब भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, जब भी पॉइंट कहां पर होगा? वाई एक्सिस पर, तो तब एक्स यानी एब्सिसा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। और जब भी पॉइंट कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पर होगा, किसी भी एक्सिस पर होगा, तो आपका क्या होगा? ये हमारे पास ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। नहीं आई समझ? ध्यान दीजिए दोबारा से। जब भी पॉइंट कहां पर लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर, और उस वक्त ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। और जब पॉइंट लाई करेगा किस पर? वाई एक्सिस पर, तो उस वक्त एब्सिसा क्या होगा? उस वक्त एब्सिसा जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी। जब पॉइंट एक्स एक्सिस पर तो ऑर्डिनेट 0, और जब पॉइंट वाई एक्सिस पर तो एब्सिसा 0। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट तो मैंने आपको लिख लिए यहां पर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गए हमारे पास? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हमारे पास? 0, -4, इस तरह से। अब इसी तरह से हमारे पास बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट कहां पर है? सबसे पहले देखेंगे बी पॉइंट कहां पर है? यहां पर। तो देख लीजिए पॉइंट कहां पर आ रहा है? पॉइंट यहां पर एक्स एक्सिस पर है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पर, तो ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा जो होगा वो हमारे पास 5 होगा, जहां पर पॉइंट